बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। क्या आपको पिछले साल पेट्रोल सब्सिडी के तहत 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजने के बाद 2000 रुपए की नकद रकम मिली थी? अगर मिली थी तो आज की वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक और बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है। तो ये खुशखबरी सुनने से पहले आपने कमेंट्स में वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है कि क्या आपको 2000 रुपए की ये पेट्रोल सब्सिडी मिली थी या नहीं मिली थी। यस या नो में आपने लाजमी जवाब देना है। उसके मुताबिक हम आपको एक अहम तरीन अपडेट से आगाह करेंगे। आगे चलकर आपको मजीद तफसील भी देते हैं। इसके साथ साथ मुफ्त आटा की 80-70 के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी से आगाह करने जा रही हैं। और इस वक्त मुफ्त आटा और मुफ्त राशन के गिफ्ट हैम्पर वसूल करते वक्त बहुत बड़े मसैल का सामना आ रहा है काफी सारे लोगों को। तो इसमें जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं वो शनाख्ती कार्ड के हवाले से हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों के पास पुराने वाला शनाख्ती कार्ड होता है, मतलब सिंपल सादा शनाख्ती कार्ड होता है, और कुछ लोगों ने अपना नया शनाख्ती कार्ड मतलब स्मार्ट कार्ड बनवा लिया होता है। तो इन मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड्स की वजह से भी आपको मुफ्त आटा और मुफ्त राशन के ये गिफ्ट हैम्पर लेते वक्त मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको इसी तरह के मसाइल की वजह से अभी तक मुफ्त आटा और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला और आप लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। आपको आपकी परेशानी का हल बताया जाएगा। बस आप थोड़ा सा गौर से और मुकम्मल इस वीडियो को, इस मालूमात को सुने। इसके साथ साथ कफालत प्रोग्राम की किस्तों के हवाले से भी काफी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। और इस वक्त रमजान रिलीफ प्रोग्राम के तहत इस ईद उल फितर से पहले पहले तमाम मुस्तहिक लोगों को 2000, 5000 और 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की नकद रकम देने का ऐलान किया गया है। तो इनमें से किस रकम के लिए आप एल हो सकते हैं और किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई करना है, सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप गौर करते हैं तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आएगा और आप हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी इमदाद भी हासिल कर पाएंगे। तो आइए तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के तहत तमाम ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। और सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल सब्सिडी के हवाले से कि ये कौन सी नई अपडेट है दोबारा से पेट्रोल सब्सिडी और 2000 रुपए के हवाले से। तो देखें, हुकूमत की जानिब से एक और नया फैसला सामने आया है कि ये जो गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं, ये जो नकद रकम दी जा रही है, इसमें तमाम BISP की बेनिफिशरीज को शामिल नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज नहीं हैं, उनमें से भी काफी सारे लोगों को नकद रकम भी दी जा रही है, गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जा रहे हैं। तो आखिर माजरा क्या है, तो इसी हवाले से अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। अगर आप गौर करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ आएगा और आपको ये भी कंफर्म होगा कि आप एल हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, तो देखें, हुकूमत की जानिब से वैसे तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज को भी इन रमजान रिलीफ प्रोग्राम्स में शामिल किया गया है, लेकिन ऐसी तमाम बेनिफिशरीज जिनका PMT स्कोर 26 से कम है, उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। इससे पहले सिर्फ उन खवातीन को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया था जिनका PMT स्कोर 25 से कम था, लेकिन मजीद इसमें थोड़ी सी तोसी की गई है, दायरा कार वसी किया गया है कि अब ऐसी तमाम बेनिफिशरीज जो BISP से भी पैसे लेती हैं, उनका PMT स्कोर 26 से कम है, उनको अब हुकूमत की जानिब से रमजान रिलीफ प्रोग्राम में लाजमी शामिल किया जा रहा है, जिसमें निगहबान रमजान प्रोग्राम भी चल रहा है और नकद रकम के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त होगी कि BISP की बेनिफिशरीज का डेटा लेकर पहले से भी उनका डेटा मौजूद है, तो उनको ये इमदाद पहुंचाई जा रही है। बाकी के वो लोग जो बेनजीर कफालत प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी उनको हुकूमत की जानिब से रमजान रिलीफ प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। उन्हें गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जा रहे हैं। उन्हें रमजान रिलीफ प्रोग्राम के तहत 2000, 5000 और 10,000 रुपए तक की नकद रकम दी जा रही है। तो इन तमाम लोगों का डेटा हुकूमत की जानिब से एक नए सिस्टम से लिया गया है। वो नया सिस्टम वही है जिसमें आप लोगों ने 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी। इसके बाद जब मुफ्त आटा दिया गया था तो 80-70 की ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज किया गया था। उस वक्त भी जिन लोगों ने 80-70 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजा था, उनका डेटा भी हुकूमत के पास पहुंच गया था। और इसके बाद 81-23 के जरिए एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए जिन लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड 81-23 पर भेजे थे, उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है, मतलब उनका डेटा भी हुकूमत के पास मौजूद था। अब समझने वाली बात यह है कि जब 786 के जरिए पेट्रोल डीजल सब्सिडी का प्रोग्राम चलाया गया था, तो तब तमाम लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड 786% किए थे। तो फिर अब तमाम लोगों को ये रमजान सब्सिडी, गिफ्ट हैम्पर और नकद रकम क्यों नहीं मिल रही, इसमें भी एक ट्विस्ट छुपा हुआ है, वो भी आपको बताते हैं। बाकी आप तमाम लोग सोच रहे होंगे कि ये 80, 70,
786 या 8123 पर तो तमाम लोगों ने, पूरे पाकिस्तानियों ने अपने शनाख्ती कार्ड भेजे हुए हैं, तो फिर पूरे पाकिस्तानियों को ये गिफ्ट हैम्पर्स और ये नकद रकम क्यों नहीं मिल रही? तो इसका भी ट्विस्ट ये है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इन मुख्तलिफ शॉर्ट कोड्स पर अपने शनाख्ती कार्ड सेंड किए थे, उनमें से भी अब ऐसे तमाम लोगों को इस प्रोग्राम यानी कि रमजान रिलीफ प्रोग्राम 2024 में शामिल किया गया है, जिनके पीएमटी स्कोर 26 से कम रहे हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपने गौर किया है तो अब आपको कंफर्म हो चुका होगा कि आप किस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और किस प्रोग्राम में आप शामिल नहीं हो सकते। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, मतलब आपने इन मुख्तलिफ शॉर्ट कोड्स पर अपने शनाख्ती कार्ड सेंड किए थे और इन मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम से आपको इमदाद भी मिली थी, मतलब पेट्रोल सब्सिडी वाला 2000 रुपया भी मिले थे, 80-70 पर मुफ्त आटा भी आपको मिला था, 81-23 के जरिए आपको एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत सब्सिडी भी मिली थी, तो अब आपको ये मुफ्त आटा, मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर या नकद रकम क्यों नहीं मिल रही? तो इसके लिए अब सबसे पहले आपको कंफर्म करना होगा, अपना पीएमटी स्कोर चेक करवाना होगा। उसके लिए एक बेहतर और आसान हल तो ये है कि आप अपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर चले जाएं, वहां से अपना पीएमटी स्कोर चेक करवा लें। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो फिर आप बीआईएसपी के हेल्पलाइन नंबर जदीद कॉल सेंटर पर राब्ता करके भी अपना पीएमटी स्कोर चेक करवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर सकते हैं, 0800026477। इस नंबर पर आप कॉल करके अपना पीएमटी स्कोर चेक करवा सकते हैं। अगर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने से भी आपका पीएमटी स्कोर नहीं चेक करवाया जा रहा, आपको पता नहीं चल रहा, तो फिर आप सिटीजन पोर्टल ऐप पर जाकर शिकायत लगा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन बीआईएसपी को सेंड कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपको पीएमटी स्कोर जरूर बता दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ 3 तरीकेकार आपको बताए गए हैं, इनमें से किसी एक पर अमल करने के बाद इंशाल्लाह आपको पीएमटी स्कोर लाजमी पता चल जाएगा। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका पीएमटी स्कोर 26 से कम है, फिर भी आपको रमजान रिलीफ प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, तो उसके लिए भी आप अपनी सूबाई हुकूमत के रमजान रिलीफ प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, खुद को इस प्रोग्राम में शामिल करवा सकते हैं। तो हर सूबा के लिए अलग अलग से रमजान रिलीफ प्रोग्राम चलाए गए हैं, तो हर सूबा की जानिब से अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं, जिसमें सूबा पंजाब के लिए निगहबान रमजान प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके तहत मुफ्त आटा और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, आवाम तक पहुंचाया जा रही है। इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रमजान रिलीफ प्रोग्राम के तहत फौरी तौर पर 10,000 रुपए की रकम देने का ऐलान किया गया है। सूबा सिंध के लोगों को भी 5,000 रुपए की रकम रमजान रिलीफ प्रोग्राम के तहत फराहम करने का फैसला किया गया है। इसी तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा बलूचिस्तान के लोगों को 2,000 रुपए की इजाफी रकम बीआईएसपी कफालत प्रोग्राम की किस्त के साथ देने का फैसला किया गया है और अवाम को ये किस्तें जारी भी कर दी गई हैं। तो इसी तरह जो तरीकेकार आपको पहले बताया गया, अगर आप गौर से उस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी ये इमदाद लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने 80-70 के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, या फिर उन्हें 2,000 रुपए पेट्रोल सब्सिडी वाला मिला था, या फिर उन्होंने 81-23 के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो ऐसे तमाम लोगों को इस बार भी ये मुफ्त आटा, मुफ्त राशन के गिफ्ट हैम्पर्स और नकद रकम जरूर फराहम की जाएगी, अगर उनका पीएमटी स्कोर 26 से कम हुआ तो। मजीद भी इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम के इजाफे के बाद पहली किस्त का आगाज कर दिया गया है, जो कि 10,500 रुपए पर मुश्तमिल है। सूबा पंजाब के लोगों को 10,500 रुपए पर मुश्तमिल ये किस्त जारी की गई है। इसके अलावा बाकी के सूबों को सूबाई हुकूमतों की जानिब से रमजान रिलीफ प्रोग्राम की इमदाद भी कफालत प्रोग्राम की किस्त के साथ जारी कर दी जा रही है। इसी तरह बच्चों के वज़ैफ भी काफी सारे अकाउंट्स में आ चुके हैं और कुछ लोगों के अकाउंट्स में अभी तक बच्चों के पैसे नहीं आए, तो वो भी थोड़ा सा इंतजार कर लें। बहुत जल्द उनके अकाउंट्स में बच्चों के वज़ैफ भेज दिए जाएंगे, जो वो अपने करीबी अदायगी मराकज से बआसानी हासिल कर सकते हैं। एटीएम के हवाले से अभी तक मसाइल का सामना है, बहुत जल्द एटीएम के मसाइल को भी हल कर दिया जाएगा। तो जो ही इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुंचती हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। तो इसके लिए आप अभी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।